वेलकम बैक वंस अगेन। इतनी बड़ी खुशियाँ सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ईद कुर्बान जहाँ पर हम अपने घरों में इंजॉय करते हैं, वहाँ पर मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे ख्याल से हमारा फोकस ये हो गया है कि हम अपने घर में पार्टीज़ कर रहे हैं, लोगों के घर अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को उस तरह से नहीं देख रहे, रिश्तेदारों में ज़्यादा गोश्त बांट रहे हैं, रिश्तेदारों को ज़्यादा खुश कर रहे हैं, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो इस ईद का असल मकसद ज़रूर आपने याद रखना है। हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। अबरारुल हक साहब, जिनको आप सभी लोग जानते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं जी इसरारुल हक साहब, जो कि माशाल्लाह से सोशल वर्कर भी हैं और हम देखते हैं कि हमेशा से अच्छे कामों में पेश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अबरारुल हक साहब, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुर्बानी अच्छा। पहले दिन करते हैं? मैं दूसरे दिन करता हूँ। दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं। तो कंबाइन होती है कुर्बानी वाला कि अपने अपने घर में? नहीं, अपने अपने घर में ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो बस एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जानवर होता है माशाल्लाह, एक फिर हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। इसी तरह इसरार भजन के भी अपने फैमिली के मल्टीपल और सारे बहन भाई मोस्टली लाहौर में होते हैं, तो फिर काफ़ी सारे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी का जानवर कौन खरीदने जाता है? मैं तो खुद जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, इसरार भाईजान ज़रा साहब आदमी हैं, ये मेरा ख्याल है लगवा लेते हैं। नहीं, वो असल में हमने काफ़ी सारे खरीदने होते हैं ना। हाँ। हमने अपनी ज़ाती कुर्बानी के अलावा जो अपनी फ़र्ज़ है वो पूरा करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और भी उठानी होती हैं। ट्रस्ट के हवाले से पूरे दुनिया से लोग हमें पैसे भिजवाते हैं कि लिए हमारे लिए कुर्बानी कर दें। सही। तो पाकिस्तान से भी और बाहर से भी। हाँ। तो फिर हम कंबाइंड इकट्ठा जो ऑब्वियसली वो फिर बड़े लेवल पे होती है तो वो उसमें ज़रा फ़ायदा ये होता है कि आपको जानवर अच्छे मिल जाते हैं और फिर वो आप लाहौर से ख़रीदने की बजाय वहाँ जाके जनूबी पंजाब से ले आते हैं। वही जो जानवर जो यहाँ पे वो जो बीच में मार्जिन होता है 10-20 हज़ार का लोगों ने रखा हुआ होता है, वो फिर हमारे डोनर्स को बच जाता है क्योंकि जानवर बड़ा होता है और उसका गोश्त फिर सही लोगों में जो तकसीम करने का अमल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और वो दिल को खुशी देने वाला होता है कि इन लोगों तक भी गोश्त पहुंच जाता है। कि वहाँ हमारे हॉस्पिटल में 1 किलोग्राम के वज़न के बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि प्रोटीन लेवल्स भी गिरे होते हैं, सारा साल गोश्त नहीं खाते, अवेयरनेस नहीं है कि चलो गोश्त नहीं मिल रहा तो अंडे खा लें। तो वो लोग सब्जियों पे गुजारा कर कर के माँ की इतनी हिम्मत ही नहीं होती, ताकत, वो फिर जब बेबी पैदा होते हैं तो वो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। तो उन लोगों तक हमारी कोशिश होती है फिर पहुँचे गोश्त, तो वो फिर सेटिस्फेक्शन बड़ी होती है। अबरारुल हक साहब बताइएगा, आसानी से मिल गया था कुर्बानी का जानवर के बड़ा मुश्किल रहा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी? लोग कहते हैं जी पैसे भी कम और अच्छा जानवर भी हम लिए तगड़ा वाला। देखिए, ये तो हम कोई भी आप पुरानी फिल्म, कोई ड्रामा, कोई प्रोग्राम उठा के देख लेंगे ना आज से 40 साल पहले, तो भी यही चल रहा होगा कि कुर्बानी के जानवर बड़े महंगे हो गए हैं जी, यू नो। लेकिन इस दफ़ा वाकई बहुत ज़्यादा। हाँ, और हर दफ़ा ये सुनने में आता है और कोई शक भी नहीं होता इसमें कि दिन ब दिन हर आम आदमी के लिए ये मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। लेकिन मैं लोगों को एक टिप ज़रूर दे दूँगा गुर्बत से निकलने की, वो ये है कि शेयर करना शुरू कर दें। एक बाबा जी के पास एक बंदा गया, कहता है बाबा जी भूख है, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। तो कहता है बेटा रोज़ाना ना कोई तकरीबन 30-40 लोगों को ना कुछ खिला दिया करो तो आ जाएगा रिज़्क। तो वो डर के बाहर आ गया, कहता है मैं अपने लिए मिलता नहीं है। बाबा जी कहते हैं 30-40 लोगों को खिला दिया करो। तो एक बंदा सुन रहा था बैठ के, वो सियाना था, उसने कहा इधर आओ, 30-40 लोगों को कहा है ना बाबा जी ने? कहता हाँ। कहता है वो जो एक ये जो कीड़ियाँ होती हैं ना, छोटी पेलियाँ भी बोलते हैं हम उनको, कीड़े, उनकी जो वो बिल होती है उसके बाहर थोड़ी सी चीनी इतनी सी तो अफोर्ड करते हो ना, वो डाल दिया करो, या कोई आटा इतना सा तो अफोर्ड करते हो ना, वो डाल दिया करो। वो 30-40 तो होती हैं, वो खा जाया करेंगी। सही। तो फिर तुम देखना कि तुम्हारा रिस्क कैसे बढ़ता है। ये मैं आपको लिखी पड़ी बात बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके घर में रिस्क की शदीद कमी है, कि आप थोड़ा सा आटा अल्लाह की राह में इस नीयत के साथ दें कि अब ये मल्टीप्लाई होके आएगा, और ये हो नहीं सकता कि वो ना आए। बेशक ये आपका ईमान होना चाहिए। बांटने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बढ़ती भी हैं और आपकी तरफ पलट कर वापस भी आती हैं।
अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानी होती होगी जी जी। तो बड़ा, ये तो आजकल जितनी शदीद गर्मी है, फिर मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना, उसको अच्छे तरीके से पैक करना, तो किस तरह मैनेज करते हमने ये पूरा सिस्टम बनाया है। हम 3 जगहों पे करते हैं। एक जनूबी पंजाब में करते हैं, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं, वो ज़बह करके उनको पैक करके और फिर आइडेंटिफाई किया होता है कहाँ कहाँ पे देना है। इस तरह कुछ लाहौर में करते हैं कि जो करीब करीब एरिया है वहाँ पे भी चला जाता है, और मेजर कुर्बानी नौरवाल में होती है। तो वो पूरा साल जिन लोगों को हमें पता होता है कि इस एरिया के अंदर गुरबत भी है, गरीब भी हैं, मुस्तकीन भी हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुर्बानी होगी, ईद आएगी तो हमें गोश्त मिलेगा। सर रमज़ान के महीने में हम राशन ड्राइव भी करते हैं, तो उनको पता होता है कि इस एरिया के अंदर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, साल में एक दफ़ा गोश्त दे सकते हैं उनको, लेकिन फ़र्ज़ भी पूरा हो जाता है, लोगों तक पहुँच भी जाता है। और वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं या खुद नहीं कर सकते, पाकिस्तान में नहीं आके, वो लोगों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमारे पास निज़ाम है, सिस्टम है और पूरा चीज़ें हैं अवेलेबल कि हम उन लोगों तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे आम आदमी का पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो रीचिंग द अनरीच्ड हमारा स्लोगन भी है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। तो बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है, कोई इशू नहीं होता, मसला नहीं होता। ज़बरदस्त। और ये जज्बा होता है जी, ये बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, और जब आप सच्चे दिल से कर रहे होते हैं तो आपके लिए आसानियाँ खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अबरारुल हक साहब, कुछ बना भी लेते हैं खाने में कि नहीं? बना लेता हूँ। क्या बनाते हैं? अंडा। अंडा बना लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो खाने पीने के शौकीन हैं? आपको अंडा बना दूँ? नहीं, मैं नाश्ता कर अच्छा, चुकी नहीं, हूँ। मैं समझा आप कहेंगे नहीं नहीं तो बंदा ही रहने दे। नहीं, आप मुझे बताएं, खाने पीने के शौकीन हैं? हाँ, तो कुर्बानी का गोश्त फिर अच्छा एंजॉय करते हैं? 3-4 मेरे सबसे बड़े भाई जो है ना, वो नमकीन गोश्त बड़ा कमाल बनाते हैं। अच्छा। अनवार भाई, हाँ जी। तो वो उनका नमकीन गोश्त और काली मिर्च होती है हल्की हल्की से, खड़ा खड़ा सा, बड़ा मज़े का वो बनाते हैं गोश्त, तो बस उंगलियां चाटते रह जाते हैं सब लोग। उसका इंतज़ार होता है सबको, हम जब मिल के करते हैं ना, सब लोग अपनी वन डिश लेकर आते हैं। अच्छा। उसका मज़ा आता है हमें। हाँ जी। क्योंकि हम 5 बहनें और 3 भाई अच्छा, मोस्टली लाहौर में ही हैं। हाँ। तो जब ईद वाले दिन होते हैं तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सही। फिर उनके बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, माशाल्लाह। माशाल्लाह कोई 50-60 के करीब लोग बन जाते हैं, हाँ। जो इकट्ठे होते हैं, एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं माशाल्लाह। और अपनी अपनी डिश लेके आते हैं, ताकि टेस्ट हो कि कौन क्या बना के लेके आए, कितना मज़ेदार है। तो फिर वो कंपटीशन का एक समा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है सारे के सारे इकट्ठे होकर वही। और हर तरह का बंदा है हमारी फैमिली में ना। एक हमारी बहन है, वो अपना दर्स देना शुरू कर देगी फ़ौरन। सारे थोड़ा थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं सार बहन से। नहीं, मैं खुद भी दर्स देने वाला, मैं आगे आगे होता हूँ। मैं कहता हूँ कि भी सारा तूने नहीं टाइम ज़ाया करना, कंज्यूम करना, वो चूँकि मैंने भी छोटी है, करना है। तो ये जो है ना उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं, फिर हल्की फुल्की बहस भी होती है। फिर ये कई दफ़ा डिफ़र भी करते हैं कि दीनी मामलात में भी डिफरेंस होता है। बिल्कुल। फिर एक संगीत वाला ग्रुप भी है हल्का सा, एक मांझा, वो गाना सुनाना शुरू कर देगा। और ये ना हो कैसे हो सकता? नहीं, मुझे पीछे किया होता है उन्होंने। अच्छा। हाँ, नहीं, इब्रार को नहीं पसंद, नई जनरेशन आ गई हुई है, बड़ा अच्छा गाती है जी। हम तो उनकी शक्ल देख रहे होते हैं। ये एम्पायर होते हैं ना उस वक्त, तो बाकी गा रहे होते हैं। फिर हम तंबोला खेलते हैं, अच्छा। क्योंकि इतने लोग होते हैं, तंबोला भी और बड़ा मजा आता है। जबरदस्त। तो देखिए कितना अच्छा एक गेट टुगेदर का, पूरे साल में तो मौका नहीं मिलता होगा ऐसा गेट टुगेदर नहीं, का। वाकई नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटा मोटा हो रहता है। हाँ, अब माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि 5 बहन भाई आगे से उनके बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो ये वैसे एक साल में मुमकिन नहीं होता। सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, कोई पढ़ाई की वजह से मसरूफ होता है। तो ये त्यौहार जो है ना, ये सबको करीब लाने का, मोहब्बत का जरिया होते हैं। कुर्बानी का गोश्त घर में कितना रखते हैं? काफ़ी सारा रहता है घर में, फ्रिज में काफ़ी सारा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हिस्सा चला भी जाता है। हाँ जी, ज़्यादा चला ही जाता है, जाहिर है, क्योंकि वो 3-4 जानवर तो हो ही जाते हैं। एक आध का ही रहता होगा, और वो भी काफ़ी होता है। हाँ, बिल्कुल इनफ होता है। अब आपने जिस जो तकसीम बताई गई है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इसरार साहब, आप भी अच्छा खासा हमारे घर में जो मेरा होता है, क्योंकि माशाल्लाह 4 बेटे हैं, उनके भी में कुर्बानी उनकी भी होती है, फिर अम्मी अब्बू के नाम पे भी होता है। बिल्कुल।
तो वो जो हम एक का रखते हैं, बाकी 7-8 हिस्से जो ना वो पूरे के पूरे अलग रख देते हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। मेजॉरिटी वो चला जाता है, बस एक आध का पोर्शन रख लेते हैं, बाकी नहीं रखते, क्योंकि फिर वो गोश्त अगर आप फ्रिज में रख लें तो उसका जायका ही नहीं रहता बाद में खाने हाँ, का। एक ये भी है। एक दिन तो है वो खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे तो वो उसका जायका ही नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि वो लोगों को दें जो मुस्तकीन है, जो नहीं खा सकते हैं। तो अबरारुल हक साहब, गोश्त की तकसीम में भी आप हिस्सा डालते हैं कि कोई कहता है जी इस रिश्तेदार के घर ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है? ऑनेस्टली मेरी बेगम ज़्यादा वो करती है हाँ, इसको, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, पैकेट्स बनाना और सब रिश्तेदारों को दूसरे लोगों को भी याद रखना। कोई भी स्किप हो जाए तो फिर लड़ाई हो जाती है। असल में ना रिश्तेदारों को को तो हम बांटते नहीं हम अच्छा, नहीं देते नहीं। जो कुर्बानी करते होंगे उनके जाहिर है घर में उनकी अपनी कुर्बानी उन्होंने मतलब की हुई होना है। भी यही चाहिए। हाँ, वो आपस में ही अगर हम देते रहेंगे हाँ, बिल्कुल, तो उन बिल्कुल। लोगों को कौन देगा? बिल्कुल सही उसमें कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेजर शेयर जो होता है ना वो चला जाता है जहाँ मुस्तकीन, और वही होना चाहिए। आपस में एक दूसरे को दे दिया तो फायदा, मतलब हमने उनको दे दिया, उनका हमारे पास आ गया। पूरी फैमिली में डिस्कस करते हैं, कोई भी नहीं बांटता किसी को, हाँ, अलाउ भी नहीं करते कि मैंने अपने बहन भाइयों को बांटा या रिश्तेदारों को बांट दिया, तो क्या फ़ायदा, उन्होंने भी कुर्बानी की हुई है। ये किसी ज़माने में होता था, मुझे याद है, फैशन था कोई, है ना, 10-20 साल पहले था। हमने उनको दे दिया, रिश्तेदार उनका हमारे दोस्तों को दे दिया, उनका आपके यहाँ आ गया। वो फिर वो भी आगे चला जाता है कहीं, क्योंकि आप इतना तो रख भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली उधर ही जब जाना है तो आप खुद ही क्यों नहीं दे दें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाने पीने में सर किस चीज़ के शौकीन है? क्या फरमाइश करके अगर स्पेशल घर में कभी बनाना हो ईद के मौके पर क्या बनवाते हैं? वैसे तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, ज़्यादा कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन नमक गोश्त अगर बना हो और वो भी बड़े भाई के हाथ का, वो मज़ेदार लगता है। बाकी जिसमें शोरबा हो सालन में, वो मुझे ज़रा ज़्यादा फैसिनेट करता है। सही। तो अबरारुल हक साहब, आप क्या खाने पीने में ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे सवैयाँ एक मीठी ईद होती है ना, जो उसमें मुझे सवैयाँ ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा सुबह होता है मीठा, तो उस वक्त मुझे वो अच्छा लग रहा होता है। और गोश्त में जैसे मैंने पहले कहा, नमकीन गोश्त जो अनवार भाई बनाते हैं, हाँ, वो तो आपको भी खाना चाहिए, सबको ट्राई करना चाहिए। ज़बरदस्त मैं ज़बरदस्त। तो उनसे कहता हूँ कि दुकान खोल लेते नमकीन गोश्त की। काफ़ी जितनी आपने अब मशहूरी कर दी है वो तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा बिक जाएगा। तो कुछ गाना ही सुना दें। अब हमारी ईद तो स्पेशल ऐसे ही होनी है जी। हम तो जाहिर बात है पकवान तो लोगों के घरों में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई गाने शाने का तड़का लगा लें अगर आपके प्रोड्यूसर साहब। हाँ, चलें जी। गाने के बाद वो खाना भी है कि नहीं है? जरूर होगा। गोश्त वोश्त नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, वैसे ना यहाँ पे देखने में मीठी ईद लग रही है ये। वैसे यहाँ पे जो चीज़ें सर्व की गई उसके मुताबिक लग रही है। अब हम वो जरा सेट के बैक साइड पे इंतजाम कराते हैं, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। वो गाना भी बैक साइड पे ही पड़ा हुआ था वैसे तो। चलिए, अब आप यानी कह रहे हैं कहती जी हैं तो मैं अच्छी तवाज़ो होगी तो अच्छा गाना सुनाएंगे। अच्छा, क्या सुनाऊं? खरी खरी। अच्छा, जो ये आपका जो प्रोग्राम है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जाता है सारी जगह पे। आप ये सोशल पता मीडिया है, का ये जो दिन होता है ना ईद का, वो लोग जो नए नए पहुंचे होते हैं वहाँ पे, घर वाले यहाँ होते हैं, पैसे कमाने के लिए गए होते हैं। आपकी सोच है कि वो कितने, क्योंकि मैंने उनके साथ त्योहार, हाँ, ऐसा टाइम गुजारा है, तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ यहाँ बैठ के। अल्लाह, हमारे घर में से कोई भी इतने बाहर नहीं है, मतलब बहन भाइयों में से, या कोई एक हमारी एक भतीजी जापान में होती है, पढ़ रही है वहाँ पे, तो मैं उनको डेडिकेट कर देता हूँ। जरूर जी जरूर। किथे गईयां पिंड दियां टालियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई, डॉलरां पुलाइयां तेनू टालियां ते बेरियां, दूर ते थों पिपलां दी छां होई, हो परदेसी होयो वे, ओ दिल चीर गयो वे, ओ जदों अपने देश दा जारू तो दी लंघदा ए, फिर यादां दा एक नाग दिलां ते डंगदा ए, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, रीज नाल चूड़ियां चढ़ाण गई हो तू फिर ना आयो वे, ओ दिल चीर गयो किथे
किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बैरियां किथे साडे पिपलां दी छां गई। ओए होए होए होए, आपने तो रुला दिया उन लोगों को जो कि घर से दूर हैं, दूसरे ममालिक में। वाकई ये वो टाइम होता है कि आपका बड़ा दिल होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ हो, अपने प्यारों के साथ हों और ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इसरार साहब, माशाल्लाह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इतनी मसरूफियात के साथ आप इस कार खैर में अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, डोनर्स का एतमाद और फिर ज़रूरतमंद लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा देना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? देखिए, अभी तो 25 साल हो गए इसको काम करते हुए खिदमत खलक में। सिस्टम बने हुए हैं, चीज़ें पता होती हैं और स्टाफ अवेलेबल होता है, तो बस उनको बताना ही होता है और सिर्फ मॉनिटर करना होता है। ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह इतना लंबा अरसा हो गया, तो जब चीज़ें फुल मैनेज होती हैं बस आपको मॉनिटर करना होता है। लोग अच्छे खासे हैं जो अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज कर जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वॉलंटियर हैं और वॉलंटियर भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है, अगर काम को बढ़ाना होता है तो फिर वॉलंटियर और भी आ जाते हैं। हमारे पास यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एक तंजीम है, उसमें बहुत सारे हमारे पास यूथ अवेलेबल होती है। ग्रेट। तो वो भी ज्वाइन कर लेती है, तो इसलिए उनको भी ड्यूटी बांट दी जाती हैं और फिर वो आइडेंटिफाई करके और फिर वहाँ तक। बल्कि मैं आपको बताऊं, यूथ पार्लियामेंट का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यूथ पार्लियामेंट के 2 फ़वाइद हैं। हमने 2006 में ये बनाई थी। अच्छा। जब 2005 का ज़लज़ला आया ना, तो हमने कॉल दी, सारे वॉलंटियर्स आओ, जो पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी थे, कोई डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो सारे पहुँच गए। मुजफ्फराबाद, इधर उधर सच चकोटी, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ टूटा था वो, तो दिन रात काम किया उन्होंने। तो वहाँ मेरे आइडिया आया जो यूथ पार्लियामेंट बनाई। फिर सलाब में 2010 के 11 के हमने कोई तकरीबन 500 के करीब पक्के घर बना के दिए, और उधर ज़लज़ले में हमने तकरीबन 4000 पक्के नहीं, स्टील स्ट्रक्चर और फाइबर ग्लास के घर बनाए थे। और सामान राशन तो हज़ारों टन बांटा था। तो यूथ पार्लियामेंट की चूँकि नौजवान बहुत सारी लाखों की तादाद में हैं उसमें, तो वो फिर वॉलंटियरिज्म के जज्बे के साथ आ जाते हैं और काम करते हैं। दूसरा इसका एंगल ये है कि जो एडवोकेसी है वो करते हैं, यानी कि बरतानिया की पार्लियामेंट में गए, जो नौजवानों के वीज़ों का इशू है वो जाके उठाया, वहाँ के वज़ीर आज़म से मिले। अभी लेटली 2 सालों से यूनाइटेड नेशंस में हमें जगह मिल गई है पाकिस्तानी यूथ को। यूथ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने भी खिताब किया था इनके साइडलाइन प्रोग्राम में यहाँ से बैठ के, और हमारी यूथ ने भी खिताब किया था। और हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये तो जो मॉडल यूनाइटेड नेशन करके खुश हो जाते हैं ना, ओरिजिनल यूनाइटेड नेशंस में आए। तो हमने यूथ एम्पावरमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इस पे आप आएँ। ये तो मैं जब पॉलिटिक्स में आ गया था तो मैंने इसको डोरमेंट कर दिया था कि अच्छा नहीं लगता कि अपनी एक मस्जिद बनाई हुई है। हालांकि इसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, मकसद नहीं है। इसमें सारी पार्टीज के बच्चे हैं और वो अपना काम करते हैं। तो उसमें खिदमत का काम और फिर उसकी इंटरनेशनल एडवोकेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारी यूथ करती है। और यूथ पार्लियामेंट को ज्वाइन करेंगे बच्चे, और हर तरह के बच्चे का उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, उनका वो काम है और वो कर सकते हैं और बड़ा फ़ायदा उनको हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस तक आप जाके खिताब। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी हम लॉन्च भी करने जा रहे हैं दोबारा से इसको, क्योंकि कुछ अर्सा हो गया, काफ़ी मेंबर्स जो हैं थोड़े ओल्ड हो गए, जो यूथ थे भी वो यूथ रही नहीं है, तो इसलिए नई यूथ को, जेनजी को भी हम इनवाइट करना चाह रहे हैं। ग्रेट। ताकि वो भी बीच में आए, शामिल हों, अपना रोल प्ले करें। ज़बरदस्त जी, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मुखैर हजरात कहाँ से ढूंढते हैं? खुद ब खुद लोग रब्ता कर लेते हैं या इसके लिए कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है? देखिए, दोनों वेज चलते हैं। कुछ लोग खुद भी आते हैं, कुछ हमें भी रब्ता करना पड़ता है। जैसे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, हमारे पास डाटा होता है, उनको हम कॉल करते हैं, उनको इंटीमेट करते हैं और थोड़ा एडवर्टाइज भी करते हैं। अगर हम ये बात करें कुर्बानी के हवाले से, तो हम एडवर्टाइज नहीं करते। हमारा जो पुराना डाटा होता है उसी पे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और लोग आ जाते हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। ठीक है। लेकिन ज़कात कैंपेन के हवाले से जब हम करते हैं तो फिर हम कैंपेन लॉन्च करते हैं, फिर हम उसके ऊपर एडवर्टाइज भी करते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे और बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उनको यूज़ करते हैं। लेकिन
ज़कात के इसके जो है कुर्बानी के हवाले से हम 1-to-1 लोगों से अप्रोच करके बात कर लेते हैं और फिर लोग खुद भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली इस पे फिर बड़ी मेहनत और टाइम और प्रॉपर आपको इस पे वर्किंग करनी पड़ती है जी। अच्छा, फिर मुखय्यर हजरात का ना कंसर्न होता है कि जिस मकसद के लिए हमने पैसे दिए उस पर खर्च हुए या नहीं, तो इसको कैसे जी इंश्योर हम किया ऐसा जाता करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर गाय में हिस्सा डाला है तो वो हम उस गाय के ऊपर 7 नाम लिख के उसकी पिक्चर खींचते अच्छा। हैं, कुर्बानी करते हैं, जबरदस्त। गोश्त बांटते हैं, उसकी पिक्चर्स उनको भिजवाते हैं। अगर किसी ने बकरा का किया है तो उसके गले में उनका नेम टैग लगा के पिक्चर खींच के उनको भिजवाते हैं, ताकि पूरे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। और ये भी मौजूद होता है कि किस बकरे का या किस गाय का गोश्त किस एरिया में बांटा गया और किस डोनर का उसकी मर्जी के मुताबिक किस एरिया में गोश्त बांटा गया। तो ये पूरे का पूरा डाटा कंप्यूटराइज्ड हमारे पास अवेलेबल होता है। हाँ, यानी अगर कोई आके चेक करना चाहे कि मेरा जो मैंने बकरा डोनेट किया था उसका गोश्त कहाँ बांटा गया, कितना था, हाँ, और वो उतने ही जानवर ख़रीदे हैं और उतने ही आए हैं, वो सारा कोई भी आके ऑडिट चेक करना चाहे वो कर सकता है। ग्रेट। क्योंकि असल में तो देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ये है कि अल्लाह के लिए जो सोचते हैं ना, फिर कोशिश यही होती है कि अल्लाह उसका अजर दे, और वो ये अमानत होती है ना लोगों की, बेशक जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी बड़ी जाती है ना। जिम्मेदारी है बिल्कुल, कि उसको आप सही तरह से पहुंचा दें आगे। उन्होंने खुदा तो न अपनी खास्ता जिम्मेदारी पूरी कर उनकी ली, पूरी अब जिम्मेदारी। आपके कंधों पे वो जैसे जिम्मेदारी। ज़कात के पैसे होते हैं, वो लोग ज़कात देते हैं, तो ज़कात का सारा सिस्टम शरिया कौंसिल के जो असूलों के मुताबिक बना के, और वो उन्हीं लोगों तक जाता है कि मुस्तकीन होते हैं। वो पैसा कहीं और एक्सपेंस खर्च नहीं होता, क्योंकि अगर हमें कोई कैंपेन करनी होती है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज बनाना है या कोई और कॉलेज बनाना है या हॉस्पिटल की भी एक्सपेंशन करनी है, तो फिर हम वो कैंपेन करते हैं कि हमें इस मद के लिए पैसे चाहिए। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं हार्ट सर्जरी नारवाल में करने अच्छा के लिए। अच्छा। नारवाल में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हार्ट की ट्रीटमेंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों जानें बच रही होती हैं। अभी भी लोग आते हैं, हार्ट के पेशेंट आते हैं, ट्रीट होके सही होके चले जाते हैं, लेकिन और ये फ्री है? लेकिन हाँ फ्री है। जबरदस्त। और अगर अभी सर्जरी नहीं हो रही तो अभी हम सर्जरी करने जा रहे हैं। कैथ लैब लग गई है, अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा काम रह गया, ओटी बन चुके हैं, और उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर नौरोवाल जैसे एरिया में जहाँ पे FCPS कोई नहीं होता था, वहाँ FCPS बन रहे हैं। जहाँ पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हार्ट का ट्रीटमेंट होगी, वहाँ हार्ट सर्जरी हुआ करेगी। ज़बरदस्त जी। तो देखें इस तरह के लोग जब तक हैं तो कितने लोगों का भला होता रहेगा, कितने लोगों के मसाइल हल होते रहेंगे। ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद आपकी हेल्प करता रहता है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने का सोचते हैं, तो आपकी राह खुद ब खुद हमवार होती चली जाती है। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इब्रार हक साहब, बचपन की ईद को मिस करते हैं? क्योंकि बचपन में जो कुर्बानी का शौक़ होता है, पहले बकरा ख़रीद के लेके आना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है जब उस बकरे को ज़िबा कर दिया जाता है, तो वो टाइम हमें तो अंदर बुला लिया जाता था, ओह ज़िबा करते हुए दिखाना नहीं है इनको। मुझे याद है हम लेके फिर रहे होते थे बकरे को, और वो ऐसे बकरा होता था ना कि जैसे आपके पास नई गाड़ी नहीं आ गई तो आप उसको ले लेके फिर रहे हैं। और वो एक अजीब ही नेचुरली उस एज में वो बकर ईद का एक अपना ही मज़ा होता था, नो डाउट। और उसके बाद फिर वो बकरा कहीं नज़र नहीं आता था। फिर थोड़ी सी उदासी भी होती थी, सेंसिटिव होता है। मेरा तो बचपन वैसे ही मैं बड़ा सेंसिटिव सा हूँ, लेकिन बाद में खैर बंदा जैसे जैसे बड़ा होता है चीज़ें समझ आती जाती हैं। हाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। सो इसरार साहब, आप मिस करते हैं बचपन की ईद? नेचुरली बचपन की ईद का मज़ा अपना होता है, उसमें खुशियाँ मुख्तलिफ होती हैं, ज़्यादा फीलिंग होती है। बड़े होकर तो रूटीन बन जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं ना होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप बस इंजॉय कर रहे होते हैं। आप उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, अभी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। हाँ। और फ़र्ज़ पूरे कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं बच्चों का, नेचुरली वो चीज़ें वो मज़े डेफिनेटली इस एज में वो नहीं हो सकते कि आप कहें कि वही इंजॉयमेंट अभी होगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है भाईजान, इंसान की नेचर नहीं बदलती। यानी बचपन से जो
शौक जो सेंसिटिव आपका बच्चा था ना मैं, जो सेंसिटिविटीज थी, किसी को देख के उदास हो जाना, परेशान हो जाता, इसके पास वो भी ये भी है। नहीं है ये बच्चा। या मुझे याद है एक किसी बच्चे ने उसे कहा कि इसकी ना मामा फौत हो गई हैं, तो मैं उसके लिए इतना सैड हो गया कि मुझे आज तक याद है कि मुझे उसका देखे ना तो दुख या याद है। हाँ, तो ये इस तरह के बच्चे, वो आपके अंदर शायद नेचर होती है बिल्ट इन, कि वो हसन निसार साहब भी कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं जुलाई के ऊपर बच्चों की पैदाइश पे पाबंदी लगा दूँ। वो सेंसिटिव कैंसेरियंस होते हैं ना, तो कैंसेरियंस आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव। मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हॉरोस्कोप पे, बट कुछ ना कुछ तो है कि वो इतना किसी का दुख जो है ना वो अपना ही लग रहा होता है, और उसमें बंदा डिप्रेस, परेशान, ये वो सारा। लेकिन अच्छा इस लिहाज से है कि फिर आप उनके लिए ज़रा थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर अब अपने लिए कोई इतने अच्छे नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं है कैंसेरियन ही हो, नहीं, कुछ लोग वैसे बाय नेचर थोड़े by सेंसिटिव nature होते हैं, होता है। चीजों को फील ज्यादा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही रिलैक्स होते हैं। ये हर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो कैंसेरियन नहीं हूं, हाँ, आर्कटूरस, क्या कहते हैं, एक्वेरियस हूं मैं बचपन में किसी की तकलीफ को ये फील करता था, कभी मैंने बात जिक्र नहीं किया, शायद बाहर से भी नहीं किया होगा। मैं कहता था कि इसको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मुझे हो जाए, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, शायद ये ना कर सके। ओहो, मैं एक दफ़ा गुजरा तो एक बंदा रोड किनारे, यंग बच्चा था, तो वो उसकी टांगें नहीं थी, तो वो घसीट के जा रहा था, तो मुझे ऐसी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार ये तकलीफ मुझे दे दे, अब मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इससे बर्दाश्त। इस हद तक भी मैं लोगों की तकलीफ को अपने पे लेके कि मैं कर लूँगा, इससे नहीं हो रहा। अच्छा, हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह डिपेंड करता है। ये फिर मेरे ख्याल से आपके अंदर खुद ब खुद चीज होती है। अब्बू मेरे इस तरह के थे, अब्बू को गुस्सा भी आता था, लेकिन कभी कभार गुस्से में आके ना जब एक आध थप्पड़ मार देते थे ना किसी को, फिर उसके बाद कितनी देर उसको गले लगा के तो रोना और वो करना कि वो मेरे से मतलब मैंने क्या ये कर दिया मैंने। हाँ, और इस तरह वाले। अम्मी भी इसी तरह की थी, तो शायद ये पेरेंट्स की वजह से था। नो डाउट ये हमारे सारे आपको बहन पेरेंट्स भाई की में तरफ से एक मिलते चीज़ हैं। है। सरार साहब, मैसेज क्या होगा इस ईद के हवाले से देखने वालों के लिए? देखिए, ईद का जो मैसेज अल्लाह ने दिया है वो तो कुर्बानी है। हमें अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करनी अल्लाह की राह में, सच की राह में, हकीकत की राह में। तो ये सोच के हम इस ईद का दिन दो तरीके से, एक तो वो है, दूसरा बांट के अपना जो आपके पास है उसको शेयर करें बिल्कुल बाकी लोगों के साथ। तीसरा छोटा सा पैगाम है कि ईद के दिन जब कुर्बानी होती है तो बहुत सारा लोग लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर बदबू फैल जाती है, और उसके ऊपर जो अलैशिज़ हैं वो बाहर फेंक देते हैं रोड्स के ऊपर पे। बिल्कुल चाहिए तो ये कि हर बंदा जिस तरह बकरे को लेके आता है, संभालता है, चीज़ों को लेके आता है, तो उनको भी शॉपर्स में डाल के किसी ऐसी जगह पर डालें जहाँ पे हुकूमत ने अरेंजमेंट की हुई है, अपना हिस्सा डालें। बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, बस आपने थोड़ा सा साथ देना होता है जी। अदरवाइज हम देखते हैं बाकी हमारी जो टीम्स हैं LWMC की बड़ा अच्छा काम कर रही है। नहीं, इस दफ़ा तो उन्होंने जो है ना, मैं अप्रिशिएट भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम बुराइयां तो करते रहते हैं, जहाँ बैठते हैं गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं, जो अच्छी चीज़ है वो बतानी चाहिए। शहर की सफाई बहुत अच्छी सफाई है, बिल्कुल ऐसे ही है। अबरार साहब, आपकी तरफ से क्या मैसेज? जी बस मैसेज तो वही है कुर्बानी का। एक बात तो इसरार भाई ने कर दी, दूसरी ये है कि मुझे लगता है कि सबसे प्यारी चीज़ हमें ना अपनी अना होती है, उसको अगर हम इस पे कुर्बान कर देना, यानी हम अगर किसी से नाराज़ हैं हम मान जाएं, बिल्कुल, कोई नाराज़ है तो उसको मना लें। हम लोग अना नहीं कुर्बान करते, बाकी बड़े से बड़ा जानवर 10 लाख का जानवर कुर्बान कर देता है, लेकिन वो जो अना है ना उसको नहीं हम कुर्बान। हाँ, दिलों में अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर किस तरह से ये ऊपर वाली ज़ाहिरी चीज़ें तो फिर अच्छी नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो फरमाते हैं कि अगर किसी को माफ़ कर देने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत के दिन मेरे से ले लेना। वाह, देखिए कौन आपको ऑफर कर रहा है और किसकी इज्जत ऑफर कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क़यामत के दिन मेरे से ले लेना, अगर तुम्हें समझता है कि किसी को तुमने माफ़ कर दिया तुम्हारी इज्जत कम हो गई है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लें जी, हमने जाना है वाइंड अप की तरफ, लेकिन जाते जाते कोई 2 बोल अच्छे से गाने के सुना दें, हमारी ईद ज़रा मज़ीद स्पेशल हो जाएगी। जो मैं बातें कर रहा था उसके बाद तो रंग रंग ही बनता है। जी ज़रूर ज़रूर। रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे
रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से, पर रूह भी अब बेताब नहीं। तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग। वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, मुझे अभी ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।